मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ओके ऋतुराज, बढ़िया। चलो पहले प्रेयर कर लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे। ठीक है, रेडी फॉर द प्रेयर? का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें न दाता। उनका विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। पानी से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले से भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, ऑफलाइन यार अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दिवाली के बाद देखते हैं, दिवाली के बाद कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, तो अभी तो नहीं है पॉसिबिलिटी। चलो जी, तो करें स्टार्ट। 144 कब तक चलेगा ये? बोर हो रहे हैं कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी एनर्जी बना के रखो, उसमें क्या इतना टाइम हो गया यार, अब तो है ना, सबके साथ है यार, जो सिचुएशन है सबके साथ है, अब तो मतलब इतनी फाइट करना सीख लो, है ना। देखो हाँ, दिसंबर से ठीक है, बढ़िया है, वैक्सीन आ जाएगी तो। टेस्ट अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं बेटा, वो अब थोड़ा सा टफ तो था, अभी रिजल्ट तो आने तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, रिजल्ट आ गया क्या टेस्ट का? नहीं, ट्यूसडे को तो नहीं है टेस्ट, आ गया? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, अभी नॉर्मल टेस्ट होंगे, अब नॉर्मल टेस्ट ही होंगे। ओके अंशुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एसीटी अभी 11th में तो एक ही बार होता है, अब 11th में तो एक ही बार होता है शायद, हाँ एक ही बार होता है 11th, है ना। चलो पहले करते हैं अपन स्टार्ट, है ना, टाइम नहीं है अभी ज्यादा। ठीक है, अपन धीरे धीरे बात करते रहेंगे बीच बीच में। चलो, तो अपन ने कहां पे छोड़ा था? अच्छा, मैंने कल कोई क्वेश्चन शेयर करे थे मैंने, ठीक है, क्वेश्चन मैंने शेयर करे थे, करे क्या? क्वेश्चन करे क्या? मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर करे थे, है ना, तो हाँ ठीक है,
एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं, ठीक है, सिलेबस को पेसअप करने के लिए कि हर एक दो क्लास के बाद जैसे जो थ्योरी अपनी हो जाएगी तो मैं क्लास में क्वेश्चन जैसे एक दो क्लास में 2-3 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेके एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, फिर उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं फिर ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम अपना 10-15-20 मिनट जो है, जो आपको अटेम्प्ट करने वाला है, वो अपना बच जाएगा। ठीक है ना? चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना? तो मैंने इसीलिए वो लास्ट क्वेश्चन डाले थे, मतलब मुझे कराने क्लास में ही थे, पर मैंने सोचा मैं अभी डाल देता हूं, तो एटलीस्ट एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो अपन फिर सीधे क्लास में क्वेश्चन मैं डिस्कस कर पाऊंगा, है ना? लास्ट क्लास में अपन ने क्या कि सिंपल सी एक चीज मैंने डिस्कस करी थी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना? तो यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था, उसमें याद है बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस करा था? मैंने सिंपली ये बताया था कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है और आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स से x1 y1 x2 y2, तो आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर हैं। तो एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन अपन ने करा था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको x1 y1 पॉइंट इसमें रखना है, x2 y2 पॉइंट इसमें रखना है। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो यदि आ गया तो इसका मतलब तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही हो गया, तो जीरो तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो कंसेप्ट इतना सा था कि जितने पॉइंट रखने पे सेम साइड आ रहा है, जितने पॉइंट्स रखने पे सेम साइन आ रहा है, वो सारे पॉइंट लाइन के एक साइड पर है, और जिससे ऑपोजिट साइन मिल रहा है वो दूसरी साइड पर है। ठीक है? दो पॉइंट की बात करें तो सिंपली दोनों पॉइंट इसमें रखें। ठीक है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं, लेट्स से x + y + 5 = 0। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया 1,2 और एक पॉइंट लिया मैंने -1, -6। तो 1,2 जब मैंने रखा तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, ये रखा तो नेगेटिव मिल रहा है, तो ये वैल्यू अपोजिट साइन किया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड पर होंगे, है ना? एक बात तो ये है। ठीक है? चलो पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर इसमें एक आध चीज मुझे और बतानी है, वो मैं बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव। क्वेश्चन तो सबके पास है ना? क्वेश्चन सबके पास है, मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन सबके पास है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी for which the origin and the point 1,1, origin and 1,1 lie on the same side of line. ठीक है? of line a² into x plus aby plus 1 equals to 0 for all a belongs to R. ओरिजिन और 1,1 लाइन के सेम साइड पर लाई करेंगे, तो अपने को कंसेप्ट पता है कि यदि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं तो दोनों पॉइंट रखने पे मुझे सेम साइन की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैंने 0 0 रखा, 0 0 बहुत अच्छी बात है, 0 0 रखने पे 1 मिल गया। 1 मतलब क्या मिला? एक तरह से पॉजिटिव। तो यदि ये पॉजिटिव दे रहा है तो 1,1 रखने पे भी मुझे क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो 1,1 यदि मैंने रखा देश देश देश, तो ये भी मुझे क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। बोलो बच्चों, कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है? तो अब मैथमेटिकली याद आ रहा है कुछ क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का फंडा याद आ रहा है। ए का क्वाड्रेटिक बन रहा है, ए का क्वाड्रेटिक बन रहा है, ए का क्वाड्रेटिक बन रहा है, ए बिलोंग्स टू आर है। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब उसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, और ग्राफ ऐसा बनने के लिए ए पॉजिटिव, ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, तो वो तो पॉजिटिव है ही सही, और इसका डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो b² -4 लेस देन 0, तो b की वैल्यू -2 से लेके 2 तक। ठीक है? b आपको पॉजिटिव बोला था उसने, b पॉजिटिव बोला था, तो b बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 से लेके 2 तक आ जाएगा। ठीक है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही है बिल्कुल हर्ष।
ठीक है, बहुत मतलब ये कंडीशन बहुत काम की कंडीशन है। मतलब पता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बीच में ऐसे एकदम से ऐसी आती है कि अपने को लगता ही नहीं है मतलब कि ये कंडीशन यूज होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा ना, जीरो इंक्लूड क्यों होगा? ठीक है, चलो सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, if the point P a square comma a lie in the region corresponding to the acute angle between the line 2y is equals to x and 4y is equals to x, then find the value of a belongs to acute angle। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या डायग्राम से भी, अच्छा ये शीट में भी था क्या ये क्वेश्चन? ओके ओके ओके, शीट में भी था, हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी, हाँ ठीक है, शीट में भी, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो बहुत सी बार है ना क्वेश्चन को अपन डायग्राम से इंटरप्रेट करते हैं ना, हो सकता है आपको कोई बहुत इजी कंडीशन मिल जाए। जैसे इसमें मैं बात बताता हूं आपको, एक थोड़ी सी इजी कंडीशन भी अपने पास है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4, इसका स्लोप 1/2 है, इसका स्लोप 1/4 है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यदि स्लोप 1 होता तो एंगल 45 बनता, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना। स्लोप 1 होता तो एंगल 45 होता, स्लोप 1/2 है तो ये एंगल भी 45 से कम है, ये वाला एंगल भी 45 से कम है। आ रही बात समझ में? टेन थीटा है ना, टेन थीटा 1 होता है तो 45 होता है, 1 से कम तो 45 से कम, तो ये भी 45 से कम, ये भी 45 से कम, है ना। तो मतलब ये जो लाइन बन रही होगी ना, बहुत अप्रोक्स में 45 से भी नीचे आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं अभी डायग्राम ऐसा बना देता हूं। इसमें आप बता सकते हो मेरे को कि लेट्स से दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। इसमें आप मुझे बता सकते हो कि ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 वाली लाइन कौन सी होगी, 1 नंबर की या 2 नंबर की? y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 वाली जो लाइन है 2 नंबर की होगी। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया। क्यों होगी? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है तो ये एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रही होगी, इसका स्लोप ज्यादा है तो ये एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रही होगी। करेक्ट? So that's why this line is y is equals to x by 2 and this line is y is equals to x by 4। तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि वो जो पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, वो पॉइंट एक्यूट एंगल वाले रीजन में उसको चाहिए। तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एक्यूट एंगल वाला जो रीजन है वो दिस वन या दिस वन वाला रीजन है। तो मुझे ये जो पॉइंट चाहिए ना वो इस वाले पार्ट में चाहिए, इस वाले पार्ट। तो करेक्ट, इस वाले पार्ट का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी मेरे को समझना, एक चीज और कंस्ट्रेंट मिल गई मुझे, एक चीज और पता लग गया कि ये जो भी पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा ना, ए स्क्वायर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि ए जीरो ले लिया तो 0 0 वाला पॉइंट तो लाइन के ऊपर ही आ गया, अपने को तो इसके बीच में चाहिए। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पॉइंट इस वाले पार्ट में होगा या इस वाले पार्ट में होगा। इस वाले पार्ट में होता तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता। तो मुझे एक चीज कंफर्म पता लग गया कि पॉइंट शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से समझो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, मुझे पता था पॉइंट मुझे एक्यूट एंगल में चाहिए तो या तो यहां होता या यहां होता। वाई का नहीं पता, आप बोलो कि वाई जरूरत ही नहीं है ना भाई, पॉइंट यहां पे होता तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, पॉइंट यहां पे होता तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव।
इतना कंफर्म है कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट इसी वाले पार्ट में होना चाहिए, पॉइंट इसी वाले पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता रहा हूं, राइट। आप दो काम कर सकते हैं, ध्यान से समझना बेटा। या तो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बना लो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी, या ऐसी बना लो, कोई भी एक, ऐसी या ऐसी, लेट्स से ऐसी बना। पॉइंट मुझे यहां पे चाहिए, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है, तो वाई कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर बाय 4 होगा। और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो ए है ही सही आपके पास। बोलो बच्चों, डायग्राम आया कि नहीं समझ में? ठीक है, इस लाइन पे सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। मैंने मान लिया अपना पॉइंट यहां पे था, तो अपना पॉइंट इसके बीच में होना चाहिए, कहीं पे भी ले लो। आप बोलो इधर बनाते तो इधर बनाते, तो कहीं पे भी ले लो। एक्स कोऑर्डिनेट सेम, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो यदि एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है तो वाई कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर बाय 4, एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है। अब आप बोल रहे हो कि यदि पॉइंट इसके बीच में चाहिए, तो मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज दिख रही है कि यदि पॉइंट इसके बीच में चाहिए तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसका वाई कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए, राइट। नाउ अपन एक काम करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। ए की वैल्यू 2 से लेके 4 तक हो जाएगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बोलो, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मैंने लगाया था। पॉइंट ये था, पॉइंट देख के मुझे पॉइंट कहां पे चाहिए था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का एक ये पार्ट आ रहा था, ये पार्ट आ रहा था, लेकिन पॉइंट देख के मुझे समझ में आ गया कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, तो इसलिए मुझे समझ में आ गया एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो अब मेरा पॉइंट यहां पे नहीं हो सकता, यहीं पे हो सकता है। इसी पार्ट में मुझे एश्योर करना है, तो इस पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, मैं कैसे बना सकते हो आप लाइन? आप ऐसी बना सकते थे, आप ऐसी बना सकते थे, ऐसी बनाते तो जैसे अभी y के ऊपर कंडीशन आई ना, ऐसे x के ऊपर कंडीशन आ जाती। कर सकते हो? आ रहा पॉइंट समझ में? ऐसे भी लाइन बना सकते हो, तो जैसे मैंने अभी y के ऊपर कंडीशन लगाई ना, सेम ऐसे अपन x के ऊपर कंडीशन लगा सकते थे। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, तीनों पे x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट a स्क्वायर है, ये यहां पर था, तो y कोऑर्डिनेट a स्क्वायर बाय 4, a पॉइंट इसके बीच में रखना है, तो इसका y कोऑर्डिनेट इससे ग्रेटर, इससे लेस होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने। दोनों लाइंस तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट कैसे आ सकते हैं? तो सर फिर फाइनाइट पॉइंट कैसे आ सकते हैं? किसने बोला फाइनाइट पॉइंट आएंगे? किसने बोला फाइनाइट पॉइंट आएंगे? ए की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक मैंने बोली है ना, तो ए की वैल्यू 2 से 4 तक बोलने का मतलब बेटा इनफाइनाइट पॉइंट ही होंगे ना। ए की वैल्यू इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ही आएंगे अपने पास। और आप कहीं पर भी ले लो, वो सारी कंडीशन जो आप सोच रहे हो ना, वो सब कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी है ना पॉइंट के साथ, इसलिए। ठीक है, चलो अब ये लेट वाले बच्चे जो भी है, छवि आ जाओ, आपको वेट करना पड़ेगा बेटा।
छवि हट जाओ और आपको वेट करना पड़ेगा। आप हमेशा आते ही पहले स्लाइड रिपीट करवाते हो यार, ये गलत बात है यार आपकी। मतलब मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं, अर्जा और छवि, मतलब आप आते ही पहले बोलते हो लास्ट स्लाइड दिखा दो। तो वेट कर लो, अब वेट कर लो बेटा, है ना, लास्ट में मैं दिखा दूंगा, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। चलो, मैंने लेट की नहीं बोला बेटा, लेट तो फिर मैंने इतनी देर तक स्लाइड रोक के रखी थी ना, तो उस समय क्यों नहीं लिखते आप? सब बच्चों ने लिख लिया, बस इतनी देर तक रोक के रखता हूं ऐसा थोड़ी ना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इंटरवल ऑफ अल्फा सो दैट पॉइंट 0 कॉमा अल्फा, find the interval of alpha so that 0 comma alpha lie inside the triangle having sides this, this and this. Three x plus y plus 2 equals to 0, 3y minus 2x minus 5 equals to 0, x plus 4y plus 4 equals to 0. Find the interval of alpha. अल्फा का इंटरवल अपने को निकालना है, सो दैट दिस पॉइंट लाई इनसाइड द ट्राइंगल हैविंग द साइड्स दिस। ठीक है, कि ये पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करे। ठीक है, राइट। दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट मेथड, कि एनालिटिकली यदि मैं सोचूं, लेट्स अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये मान लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये मान लेते हैं 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। नाउ मुझे पॉइंट ट्राइंगल के अंदर चाहिए, मुझे पॉइंट ट्राइंगल के अंदर चाहिए। ठीक है, देखो एक कंडीशन तो जो मुझे समझ, बहुत सी बार कंडीशन अपने खुद को बनानी पड़ती है, तो एक कंडीशन तो मुझे यह समझ में आ रही है कि यदि पॉइंट मुझे ट्राइंगल के अंदर रखना है, ठीक है, तो मैं तीन चीजें एश्योर करूं कि लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, मैं तीन चीजें एश्योर करूं कि पी और सी इस लाइन के एक ही साइड पर आ जाए, पी और सी लाइन के एक ही साइड पर आ जाए, ए और पी लाइन के ऊपर आ जाए, लाइन के एक ही साइड पर आ जाए, और पी और बी इस लाइन के सेम साइड पर आ जाए। हरी बात समझ में? यदि आपने ये तीनों कंडीशन एश्योर कर दी तो डेफिनेटली ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आएगा। फिर से बोलूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन के, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि सी पॉइंट और पी पॉइंट इधर आ जाता है, तो पी पॉइंट और सी पॉइंट लाइन के एक ही साइड पर आ जाए, ए पॉइंट और बी पॉइंट लाइन की इस वाली लाइन के एक ही साइड पर आ जाए, और पी पॉइंट और बी पॉइंट यदि इस लाइन के एक ही साइड पर आ जाए तो डेफिनेटली पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। और वो कंडीशन लगाना बहुत आसान है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करके बता रहा हूं, मैं एक कंडीशन लगा के बता रहा हूं। मेरा प्रॉपर मेथड अभी इसके नेक्स्ट वाला आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने पॉइंट सी निकाला, लेट्स से मैंने पॉइंट सी निकाला दिस, और -2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया,
11y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3/11 है ना। y इक्वल टू -3/11 इसमें रख देता हूं तो x हो गया -12/11 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रहा ना x प्लस 4y प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। और 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 11y प्लस 3, तो y इक्वल टू माइनस, और इसको y रखा तो x इज इक्वल टू हो गया 12/11 माइनस 4, तो 11 चौक 44 है ना, 32 माइनस का 32/11, तो ये पॉइंट मेरे पास आया -32/11 -3/11 है ना, ठीक। अब यदि P पॉइंट और C पॉइंट लाइन के एक ही साइड पर हो जाए तो ये रखने पे मुझे साफ साफ दिख रहा है -36 और -3/11 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। C पॉइंट इसमें रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यदि मुझे लाइन के सेम साइड पर चाहिए तो 0, रखने पर भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो 3 × 0 प्लस अल्फा प्लस 2 नेगेटिव आना चाहिए, अल्फा लेस देन -2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन इस लाइन के लिए, इन दोनों पॉइंट, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर इससे ये कैसे पता लगा ट्राइंगल के, अभी नहीं पता लगे कि आप बोलोगे ये पॉइंट तो यहां पे भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, इधर नहीं जाएगा लेकिन आएगा इधर की साइड, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं अब मैं क्या करूंगा, सेम कंडीशन लगाऊंगा इस लाइन को लेकर, इस पॉइंट और इस पॉइंट को। फिर आप बोलोगे चलो मान लो आपने इन दोनों के लिए भी सेम लगा दी, इसके लिए भी लगा दी, ठीक है ना, तो भी हो सकता है कि पॉइंट यहां पे भी तो आ सकता है, क्योंकि यहां पे आया तो भी बी और पी इस लाइन के एक ही साइड पर हो गया और सी और पी भी एक ही साइड पर हो गया, तो फिर मैं थर्ड कंडीशन भी लगाऊंगा कि पी पॉइंट और ए पॉइंट भी लाइन के सेम साइड पर हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे आपने पी और सी के लिए लगाया ऐसे ही ए और पी के लिए लगा दो, और ऐसे बी और पी के लिए लगा दो। अल्फा के 3 इंटरवल आएंगे, तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना, अल्फा तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। नहीं, पी सेंट्रोइड नहीं है, पी तो सेंट्रोइड नहीं, ठीक है। नो डाउट मेथड लेंथी है, इसीलिए मैंने अभी ये पूरा नहीं करा। अब मैं एक दूसरा मेथड आपको बताता हूं, ठीक है, विच इज रिलेटिवली इजी, रिलेटिवली इजी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये वाली चीज समझ में आ गई कि नहीं, इससे अपन क्या करना चाह रहे थे, कंक्लूजन जो निकालना चाह रहे थे, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर सकते थे क्या, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी नहीं हो पाएगा। बी को ओरिजिन मान लो सर, तीनों वैल्यूज निकालने के बाद क्या करना था, नहीं बी को ओरिजिन कहां माना अपन ने, बी को ओरिजिन नहीं माना अपन ने। मानस पांडे, इससे कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन क्या निकालना था, आप पूछो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकालना था कि ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर रहे, तो ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आएगा। यदि मैं तीनों कंडीशन लगा दूंगा, उससे अल्फा का इंटरसेक्शन लूंगा, तो ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। चलो अब मैं सेकंड अप्रोच इसकी बताता हूं। मेरे पास लाइन की इक्वेशन थी 3x plus y plus 2 is equals to 0, 3y minus 2x minus 5 equals to 0, and x plus 4y plus 4 equals to 0, 0 comma alpha, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट y एक्सिस पर ही आएगा। एक रिस्ट्रिक्शन मुझे जो दिखा वो ये दिखा कि ये यार ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट तो y एक्सिस पर ही आएगा ना, एग्जैक्टली, है ना। अब देखो मैं कैसे कंक्लूजन निकालता हूं, बट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। यदि मैं ये लाइन बनाऊं, लाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक बार x0 रख दो, एक बार y0 रख दो। x0 रखा, y -2 आ गया, ठीक है। y0 रखा तो x -2/3 आ गया, तो मेरी लाइन ऐसी बन गई, दिस इज -2/3, दिस इज -2, ठीक, दिस इज फर्स्ट लाइन। इसमें मैंने x0 करा तो y आ गया 5/3, तो y 5/3 आएगा, 1 2 5/3 यहां पे मान लेते हैं,
और y 0 करा तो x आ गया मेरे पास कितना -5/2, तो -1 -2 -3 -5/2 यहां पे मान देता हूं। ये मेरी सेकंड लाइन बन गई। ये कितना आया था 5/3 आया था ना। इसमें y 0 करा तो x -4 आ गया, ये -3 था, ये -4 था, और x 0 करा तो y कितना आ गया -1 आ गया। x 0 करा तो y कितना आ गया अपना, हाँ -1 आ गया यहां से। कुछ लाइन मैंने गड़बड़ लिख दी क्या? -5/2 प्लस कुछ लाइन मेरी गड़बड़ हो गई क्या यार क्वेश्चन में से? (3x + y + b = 0). -14। एक्चुअली वो है ना गड़बड़ हो गया यार, वो क्वेश्चन एक थोड़ा सा डेटा क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया। इससे भी हो तो जाएगा पर इससे ना नो वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली। वो आंसर या तो आप आंसर करेक्ट कर लेना उसका, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा एक्चुअली क्वेश्चन है ना गड़बड़ हो गया। वो एक डेटा यहाँ पे ना वो -14 लिखा था, वो +14 आ गया मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर नो वैल्यू ऑफ एक्स आएगा, नो वैल्यू ऑफ एल्फा आएगा। क्यों? क्योंकि अब जब मैं थर्ड लाइन बनाऊंगा तो ये और ये अपनी लाइन ऐसी जाएगी। सही बात है, ठीक है। अब मुझे कंफर्म पता है कि ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, ट्राइंगल के अंदर चाहिए और वाई एक्सिस पर चाहिए। तो वाई एक्सिस पे अपना ट्राइंगल तो ये हो गया ना बेटा, अपना ट्राइंगल तो ये हो गया ना। तो क्या वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आ पाएगा क्या? वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई नो वैल्यू ऑफ एल्फा। एक्चुअली वो इक्वेशन मेरी थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी मैंने यार, है ना। यहाँ पे -14 था एक्चुअली, वो ये इक्वेशन जो थी ना -14 = 0 थी, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ जाता उस वाले केस में, ऐसे वाले केस में, ठीक है। तो डायग्राम से एक्चुअली पॉइंट के लिए मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आ गया था ना, तो मुझे डायग्राम से डायरेक्ट पता लग जाता कि अच्छा इतना पार्ट ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट कर सकता था उस वाले केस में। डायरेक्ट मुझे पता लग जाता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इतना पार्ट आ रहा होता तो मैं ये आंसर बता देता, या कुछ और जो भी आ रहा होता वो बता देता, है ना। आंसर करेक्ट कर लेना बेटा। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नो वैल्यू ऑफ एल्फा। एक बार -14 लेकर भी बता देता हूं, एक बार -14 लेके बता देता हूं, ठीक है। देखो यदि मैं -14 लेता ना, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बताता हूं, देखो बेटा, यदि अपन यहां पे -14 लेते तो क्या डिफरेंस आता, y 0 करते तो x 14 आता, और x 0 करते तो y कितना आता 14/7/2, है ना। तो मेरी लाइन कैसे बनती, x 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, और y 7/2, ये 5/3, 7/2 मतलब 3.5, तो 2 3, है ना। तो मेरी थर्ड वाली लाइन यहां पे बनती, 14 था ना ये, थोड़ा सा इधर बनती वाली, ठीक है। ये बनती थर्ड लाइन। तो अब मेरा जो ट्राइंगल है ना, अब देख रहे हो आप, ये वाली हटा दो, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, और एक लाइन ये थी, ठीक है। तो अब मेरा ट्राइंगल ये बनता, तो ट्राइंगल ये यदि बनता तो देखो क्या क्या था, ये वाला पॉइंट कितना आया था मेरा, ये वाला पॉइंट मैंने इससे निकाला था ना x0 से, y 5/3, है ना। ये वाला पॉइंट आया था 5/3, 2 नहीं, ये 5/3 वाला था क्या, हाँ ये 5/3 वाला, ये 5/3 था, और ये कितना आया था मेरे पास 7/2, ये 7/2।
तो फिर अल्फा यहां से यहां तक होना चाहिए था। तो उस केस में अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाती, 5/3 से लेके 7/2 तक आ जाती। 5/3 से 7/2 तक आ जाती है अपने पास। ठीक है, तो ऐसा ये डिफरेंस आ जाता, मतलब अभी ये वाली लाइन बनती ना, उसकी जगह ये लाइन बनती, तो ये लाइन बनती तो मेरा ट्राइंगल ये बनता, तो ट्राइंगल ये बनता तो इतना पार्ट मेरा वाई एक्सिस का आ जाता। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो सकती थी, तो फिर वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आ जाता ऐसा। ठीक है, चलो। हाँ, ट्राइंगल आप बनाओगे तो उससे तो बहुत इजी हो जाएगा, ट्राइंगल बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला मेथड एक बार देख लो। हाँ, वो वैल्यू, वो इक्वेशन गलत हो गई ना, इसलिए। ठीक है, तीनों वैल्यू के बाद क्या करना है, वो तीनों जैसे तीन इनइक्वलिटी बनेगी उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अल्फा की तीन इनइक्वलिटी बनेगी तो तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, राइट। मतलब पहले आपको क्या करना है, एक्चुअली पहले आपको ए बी सी तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, है ना। ए बी और सी तीनों पॉइंट निकालोगे, तीनों पॉइंट निकालोगे, फिर क्या क्या कंडीशन लगाओगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पर होंगे, वाली कंडीशन लगा दोगे। तो ये रख लेना, मान लो ये रखने में पॉजिटिव आ गया तो 0, अल्फा रखने पे भी पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे ये रख लेना, सेम सेम, तीनों का क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, चलो। क्या डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में एकांश, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है एकांश, बताओ जल्दी से। जीरो कॉमा जीरो क्यों नहीं लिया, 0,0 क्यों लेंगे, मतलब 0,0 क्यों लेंगे, यदि आपको पॉइंट यहां पे लेना तो 0,0 में क्यों लूंगा, इसके अंदर बोला है ना, एक्यूट एंगल में, लाइन के ऊपर नहीं बोला है आपको, पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं चाहिए, एक्यूट एंगल में चाहिए, एक्यूट एंगल में चाहिए, तो इसलिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इमेज ऑफ अ पॉइंट। हाँ, रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, इमेज बोल लो, रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो आप, रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो देखो कुछ तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कि जैसे 3-4 चीजें दे रखी है, वो तो मेरे ख्याल से अपन ऐसे जनरली निकाल सकते हैं, कि मान लो कि पी पॉइंट है, एक्स वाई है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, और इमेज मेरे ख्याल से आपको बता ही दिया था। ठीक है, किसी भी पॉइंट की इमेज का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट की इमेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस लाइन में इमेज निकालनी है तो परपेंडिकुलर उतनी ही डिस्टेंस पे दूसरे साइड चले जाओ, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, इमेज अबाउट वाई एक्सिस, इमेज अबाउट ऑरिजिन, और इमेज अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इमेज अबाउट ऑरिजिन, मतलब एक पॉइंट के अबाउट भी आप इमेज निकाल सकते हो, एक पॉइंट के अबाउट भी इमेज निकलती, कैसे, पी एक्स वाई है, बताओ बच्चों, एक्स वाई पॉइंट का यदि एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकालनी हो, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -y, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज निकालनी है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज निकालनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट,
तो क्या होगी बता सकते हो? y कॉमा एक्स, y कॉमा एक्स, y कॉमा एक्स। ठीक है, मतलब अपन निकाल भी सकते हैं, ये सब चीजें आप याद रख लेना। कैसे? लेट्स से ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। से यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो इसकी इमेज यहां पे आएगी, कोई पॉइंट यहां पे लोगे तो इसकी इमेज यहां पर आएगी, कोई पॉइंट यहां पे लोगे तो इसकी इमेज यहां पर आएगी। तो यदि ये 1,2 लोगे तो इसकी इमेज 2,1 आएगी, ये 3,4 लोगे तो इसकी इमेज 4,3 आएगी। अभी मेथड भी मैं बताऊंगा, अभी मेथड भी बताऊंगा, आप चाहो तो उस मेथड से निकाल लेना। अभी ये कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है जो डायरेक्टली याद रखने वाले हैं, है ना, फिर अभी अपन मेथड भी लेंगे, राइट। लेट्स से ये -1, -2 आ गया तो इसकी इमेज -2, -1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो इमेज है वो x, y की y, x हो जाएगी। ओरिजिन के अबाउट इमेज, ओरिजिन के अबाउट, लेट्स से ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ओरिजिन को एज अ मिरर कंसीडर करोगे, ओरिजिन को, तो देख रहे हो आप, मतलब यदि इसको मैं मिरर कंसीडर करूंगा तो इसकी इमेज यहां कहीं जाएगी ऐसे। आपने बोला ये ऐसी जाएगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, फर्स्ट की थर्ड, थर्ड की फर्स्ट, सेकंड की फोर्थ, फोर्थ की सेकंड, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो बता सकते हो क्या लिखे हैं? x, y की इमेज -x, -1, वेरी गुड, -x, -y, -x, -1, ठीक है। 10th बोर्ड में भी आया था, ओके ओके। तो ये तो डायरेक्टली याद रखने वाले हैं, है ना। अब अपन एक जनरल पॉइंट की इमेज की बात करेंगे कि प्रॉपर मेथड यदि अपने पास हो तो कैसे अपने को निकालना है ना। एक बार पहले ये आप लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बेटा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो इमेज है वो, अब या तो आप प्रॉपर मेथड से जाना, तो प्रॉपर मेथड से निकालोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी डायग्राम से तो आपको एनालिटिकली समझना पड़ेगा कि आप जब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लोगे ना बेटा, तो क्या होगा कि x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, उतनी डिस्टेंस पे जाएंगे। डायग्राम से तो आपको एनालिटिकली समझना पड़ेगा, बाकी अभी जो मेथड अपन निकालेंगे उस मेथड से आप निकाल लेना, तो आप फिर भले उसको जनरलाइज कर लेना, है ना। हाँ बढ़िया है कुशाग गुप्ता, वेरी गुड, ठीक है। चलो लिख लिया। हाँ इमेज का फॉर्मूला भी है, इमेज का फॉर्मूला भी है। ना अब एक जनरल बात अपन करते हैं कि लाइन आपको दी हुई है, मेथड टू फाइंड द इमेज। पहले मैं मेथड बता देता हूं, फिर आपको मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, है ना। मेथड टू फाइंड द इमेज, ठीक है, कि लाइन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट x1 y1 है, इसकी इमेज आपको निकालनी है, ठीक है। मतलब इसकी इमेज निकालनी, फाइंडिंग द इमेज, फाइंडिंग द इमेज। लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
यहां पर एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1, इसकी इमेज निकालनी है यहाँ पे। लेट्स से मान लेते हैं अपन अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, राइट। तो स्टेप नंबर 1, लेट्स से इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं p डैश, ठीक है। स्टेप नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ p डैश परपेंडिकुलर to ax plus by plus c equals to 0 and passing through x1 comma y1, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो मेरे ख्याल से सब बच्चे इजीली निकाल सकते हैं। ये वाली जो लाइन होगी ये ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इससे सेटिस्फाइड करा देना, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट्स से क्यू मान लेते हैं, दैट इज क्यू, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, Q is the midpoint of P and P dash. Use midpoint formula. Use midpoint formula to find P dash. ये 3 स्टेप है अपने पास, मेरे ख्याल से स्टेप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है, राइट। इसकी इक्वेशन निकाल ही सकते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल करा दूंगा, है ना। इसकी इक्वेशन अपन निकाल ही सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया अपन ने। और वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है तो बेटर यह है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा बेटा। फाइंड द इक्वेशन, अब ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो, याद है? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ कैसे निकालते हो? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन याद है कैसे निकालते हो? बस वैसे निकालनी है आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। हाँ बस, और पॉइंट से पास करा देना सीधे सीधे। लिख लिया? Find the image of point (3, 2) in the line mirror 3x minus 2y plus 1 equals to 0. Find the image of the point, ठीक है, -1, इसको -1 कर लेना, 3, 2 दिस, ठीक है। ये लाइन मिरर है, लाइन मिरर मतलब इसको एज अ मिरर अपने को ट्रीट करना है।
ये 3,2। तो मैंने सबसे पहली स्टेप क्या बोली कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस, मतलब ये मान लेते हैं इमेज अल्फा बीटा, लेट इमेज इज अल्फा बीटा, ठीक है, इमेज इज अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, राइट। बताओ क्या लिखोगे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर। ये लाइन कहां से पास हो रही है, 3,2 से, तो 3,2 सेटिस्फाइड करा सकते हो बच्चों। 3 थ्रू जा 6 और 3 टू जा 6 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -12। तो आपके पास इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकाल सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से कर लेते हैं, कैंसिल 13x, ये आ गया 27। तो x इज इक्वल टू 27/13 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहां से 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3 आएगा 81/13 माइनस 1 2y, सो 2y इज इक्वल टू कितना 78, 68/13, तो y इज इक्वल टू कितना 34/13। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, कितना आया है 27/13, 34/13, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ना, तो अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 27/13, ठीक है। एंड बीटा प्लस 2/2 मिड पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 34/13। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 54/13 माइनस 3, तो 39 15/13 है ना। और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 68/13 माइनस 2, तो बीटा इज इक्वल टू 26, 42/30। So finally, this is the coordinates of image 15/13, 42/30. ठीक है, बोलो, is that +1 or -1 in the equation? -1. This is -1, -1, -1. अच्छा ध्रुव, हाँ यार भूल गए। हाँ 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 ऋतुराज, अरे भाई मेरे लाइन इंक्लाइंड ही है, डायग्राम पे मत जाओ। लाइन इंक्लाइंड होगी तो भी डायग्राम यही बनेगा भैया। ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने लाइन हमेशा ऐसी बनाई है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मैंने लाइन ऐसी बनाई है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी, या लाइन ऐसी बनाई है तो मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होगी। अब लाइन तो मैं ऐसी बनाऊंगा ना यार, अब टेढ़ी नहीं बनाई मैंने, है ना। लाइन ऐसी बनाओगे तब भी कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट निकालोगे तो उसकी इमेज ये आएगी, तो ये इक्वल होगा। सारी कैलकुलेशन वैसी की वैसी ही चलेगी, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। बच्चों ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने लाइन ऐसी बनाई है तो वो एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा जरूरी नहीं है।
एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद, अरे भाई दो ही चीजें हैं, इसकी इक्वेशन निकालनी आ गई, नंबर 2 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो देश इन दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, उसको इसके इक्वल करा, अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू दिस वन, बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू दिस वन, उससे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लिया अपन। ठीक है, बोलो। आती तो है एसईटी की रैंक, आएगी तो सही प्रियांश, आनी तो चाहिए। लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला बता दूं एक, चलो फॉर्मूला फॉर इमेज, जनरली वैसे अपन ये यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, मतलब ठीक है यूज कर लेते हैं अपन। लेट एच के इज इमेज ऑफ x1 y1 with respect to line mirror ax plus by plus c equals to 0, then h minus x1 by a is equals to k minus y1 by b is equals to minus 2 of ax1 by1 plus c upon a square plus b square. h minus x1 by a is equals to k minus y1 by b is equals to minus 2 ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square, है ना। डेरिवेशन कर तो सकते पर बड़ा है, मैं नहीं कराऊंगा, मैं बहुत बड़ा है, मतलब आधी क्लास अपनी इसी में चली जाएगी डेरिवेशन में। एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं, भले आपको, आप निकालना चाहें तो खुद से ट्राई कर लेना। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। एक बार में समझ लेना भाई, जो भी डेरिवेशन करने की इच्छा रखता हूं, ये x1 y1 ये h के, ठीक है। इस वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप माइनस a बाई बी है, तो इसका स्लोप आ गया b बाई ए। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी परपेंडिकुलर ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस इसकी डबल होगी, ठीक, स्लोप डिस्टेंस डबल, ठीक है। इसमें पैरामेट्रिक लगा दो आप, इसमें पैरामेट्रिक लगा दो, h माइनस x1 k माइनस y1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू r, r मतलब ये वाली डिस्टेंस, r मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, उसमें एक दिक्कत रहती है, प्लस माइनस का डिसाइड करना थोड़ी सी दिक्कत देती है, क्योंकि उसमें आपको फिर ये डिसाइड करना रहता है कि प्लस या माइनस कैसे अपन लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से, है ना। टेन थीटा में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, माइनस ए बाय बी है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप तो बी बाय ओ, ठीक है। यूज करके बता देता हूं मैं एक बार, इसको एक बार यूज करके बता देता हूं। अभी पहले वाले क्वेश्चन वाला ही ले लेते हैं अपन, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, पॉइंट लाइन थी 3 2 1 एंड 3, 2, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इमेज निकाली थी अपन ने 3,2 की, ठीक है। चलो बताओ तो, h माइनस 3 अपॉन a, k माइनस 2 अपॉन b माइनस 2 ax1 by1 प्लस c, ये क्या होगा, 3,2 सीधे इस लाइन में रख देंगे,
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 4 13 x1 y1 ये a है ये b है ठीक है h माइनस x1 अपॉन a k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 ax1 मतलब ये पॉइंट इसमें रख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है राइट। तो मेरे पास आ जाएगा सीधा आंसर h माइनस 3 इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाते हैं -6 और ये कितना हो गया 9 में से 5 गया तो 4/13 h इज इक्वल टू 3 माइनस 15/14 इधर से k -2 इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 4/13 16 13 26 36 ये आ रहा था ना 42/13 ही था ना हाँ ठीक है बस ये सीधा एच और किया जाएगा मेरे पास नहीं अंडर रूट नहीं लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर में इसमें अंडर रूट नहीं लगता एक्चुअली वो अंडर रूट ऑफ फॉर्मूले में आपको लग रहा होगा पर वो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं ना अपन पैरामेट्रिक में तो एक अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वहां से भी आता है तो वो हट जाता है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं है बच्चा यहाँ पे फॉर्मूले में ठीक है ऐसा वो डिस्टेंस ट्वाइस हो रही है वो डिस्टेंस यहाँ की डिस्टेंस ये है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्वाइस हो रही है इसलिए है ना वो -2 जो है ना वो -2 चेक करना पड़ता है एक्चुअली कि ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव साइड पर आता है वो है ना -2 चेक करना पड़ता है इसलिए वो -2 उसमें लगता है एक्चुअली फॉर्मूले में 46 है क्या 13 दूनी 26 42 ही तो है नहीं 42 ही तो आएगा एकांश 42 ही आ रहा ठीक है क्लियर है सबको फॉर्मूला किसी को कोई डाउट है फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहां से रखनी है सबको है ना बिल्कुल वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया ठीक है ओके ओके एक पॉइंट और बता दूं उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स से लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये x1 y1 है मतलब ये तो और इजी हो गया एक तरह से ये x1 y1 है ये लाइन है ये x1 y1 है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन बोलते हैं इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे इस पे यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा लेट्स से p तो ये जो आ रहा है दिस q दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है मेथड मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं याद है अपन ने क्या करा था जब इमेज निकाल रहे थे तो पहले इसकी इक्वेशन निकाली थी फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो था बस उसमें तो वो भी नहीं निकालना फॉर्मूला भी लगा सकते हो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा -2 की जगह अब केवल माइनस आपको लगाना है -2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हाफ हो जाएगी वो डिस्टेंस हाफ हो जाएगी ठीक है चलो लिख लिया सबने
एच के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी एच के इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा नहीं है, एच के जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसमें। चलो पहले एक दो इजी इजी क्वेश्चन कर दो तो जल्दी से, फॉर्मूला लगाना आ गया कि नहीं आया वो समझ में आ जाएगा मुझे। फर्स्ट है फाइंड द इमेज ऑफ 4, -13 इन लाइन मिरर 5x + y + 6 = 0। चलो पहले एक एक करते जाना, एक एक करेंगे एक एक। अच्छा हाँ यार वो सही है, वो सही याद दिलाया आपने अक्षत, हाँ 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 वो मैं अभी बताता हूँ यार, मैं भूल गया वो, अच्छा याद दिलाया आपने यार। ध्यान से करना है आंसर, कोशिश करो एक बार में परफेक्ट आ जाए। बिल्कुल सही है वैभव गोयल का, वैभव गोयल का आंसर बिल्कुल सही है। बहरुद्दीन का भी, बुरहानुद्दीन का भी आंसर सही है। जिसका ये हो जाए फिर वो एक क्वेश्चन और करना, फाइंड द इमेज ऑफ 1,2 in line mirror x + y + 7 = 0। फर्स्ट का आंसर आना चाहिए -1, -14। चेक कर लो तो फर्स्ट का आंसर -1, -14। हाँ हाँ आरुष एक ही बार आराम से। हाँ सही है। सेकंड का आंसर किसका, मर्चेंट का सही है। सिद्धार्थ जी किसका आंसर बताया आपने? नहीं सेकंड का तो गलत है, सेकंड का ये तो नहीं आ रहा है। हाँ सेकंड का ये सही है, भूमि जैन वाला, मिहिका का, अनीश का, इशिता का। नहीं नहीं अर्चिता, ये फिर मुझे लग रहा है अर्चिता या अंडर रूट तो कहीं आएगा ही नहीं। अर्चिता आपने फिर मुझे लग रहा है √a² + b² ले लिया बेटा, √a² + b² नहीं लेना है, केवल a² + b²। फर्स्ट वाला समझ लो तो x - this upon 5 = k + 13 upon b, b is 1 minus twice upon, ये इसमें रखेंगे तो 5 4 जा 20 -13 + 6 upon a² + b², 26। ये फर्स्ट वाले के लिए है, चेक कर लेना। बाकी तो एच और के की वैल्यू निकालनी है आपको। फर्स्ट वाला देख लेना, फॉर्मूला ऐसा लगेगा। हो गया सेकंड वाला, सही है बिल्कुल। सेकंड वाले का आंसर -9, -8 आ रहा है, वो भी सही है सबका। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, h - 1 upon a k - 2 upon b = -2 ये इसमें रखेंगे तो 1 + 2 + 7 upon a² + b²। अंडर रूट नहीं लगाना है बेटा, अंडर रूट नहीं लगाना है यहाँ पे।
वो एक्चुअली अपनी हैबिट यही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सेकंड का आंसर आएगा -9 कॉमा -8। चेक कर लो, तो फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, बाकी अब आपको सीधा सीधा बस सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एक और कर देना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन। थर्ड, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,4 अपॉन x plus y is equals to 1. Find foot of perpendicular from 2,4 upon x plus y is equals to 1. सही है, वैभव गोयल का सही आंसर, वैभव गोयल का आंसर सही है, प्रभांशु का गलत है। ट्वाइस नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, ये गलत आ रहा है। किसके आ रहा है? श्रवण का गलत आ रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां पे ट्वाइस नहीं होगा। फॉर्मूला सही से लगाओ बेटा। हाँ, अब सही आया। ये अभी लास्ट में जितने भी बच्चों ने दिया है, एक को छोड़ के मुझे गलत दिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो h माइनस 2 अपॉन a इज 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 अपॉन b दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस नहीं लगाना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में 2 नहीं लगाना है। 2 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो h माइनस 2 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 2 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 माइनस 5/2। तो h इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस माइनस 1/2 एंड k इज इक्वल्स टू दैट इज 3/2। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर है इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? माइनस नहीं आएगा, कहां पे नहीं आएगा माइनस? माइनस आएगा, फॉर्मूले में माइनस लिखा है नहीं क्या मैंने? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, माइनस था बेटा, माइनस लिखा है, बस 2 हटाया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में और इमेज में केवल 2 का डिफरेंस है, बस 2 हटाया, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन जैसे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको फिर इक्वेशन बना के करना पड़ेगा कि मैं आपको पॉइंट की इमेज दे दूं और आपको मिरर की इक्वेशन निकालनी है ना। जैसे एक छोटा सा केस में लेके बता देता हूं, है ना। इफ द इमेज ऑफ 1,2 इन अ लाइन मिरर is 5,4, then find mirror, इक्वेशन ऑफ मिरर। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? इसमें फॉर्मूला मत लगाना, इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 1,2 ये मिरर, इसकी इमेज ये रही 5,4, तो आपको मिरर की इक्वेशन निकालनी है, निकाल सकते हो। ठीक है, पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। 4 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज 2/4, 1/2। इसका स्लोप 1/2 है, तो इसका स्लोप कितना आएगा? -2। और कहां से जाएगा? मिड पॉइंट से जाएगा। तो 5 + 1 6/2 3 आ गया, 4 + 2 6/2 3 आ गया, मिड पॉइंट से जाएगा और स्लोप आ गया। तो मिरर की इक्वेशन आ जाएगी दिस इंटू x - 3।
ठीक है, मिरर के लिए फॉर्मूला मत लगाना, मिरर की इक्वेशन निकालनी हो तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, मिरर की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना है, उसके लिए सीधा सीधा मेथड ज्यादा इजी है। सम्यक पांड्या रिपीट करवा रहा है, भैया देखो इसकी इमेज ये है तो क्या बोलते हो इमेज, ये परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो पहले ये मिड पॉइंट निकाल लिया, ये आ गया मिड पॉइंट 3,3 और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकाल लिया। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया। ठीक है, इसके स्लोप से इसके परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब एक दो क्वेश्चन और है, पर मैं अगेन उसको आपको ग्रुप पे डालूंगा, दो क्वेश्चन मुझे एक या दो क्वेश्चन थे वो ग्रुप पे डालूंगा मैं। उस क्वेश्चन के लिए ना एक हिंट मैं दे देता हूं, बस एक थोड़ा सा अलग चीज है, एक हिंट मैं आपको देता हूं उस क्वेश्चन के लिए कि यदि आप एक ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल की बात करें अपन, ठीक है, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, राइट। तो वो ये था कि जैसे आप ट्राइंगल में जब ये एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो इस ए पॉइंट की एंगल बाइसेक्टर बना मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो एक प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इसकी इमेज यदि आप इस एंगल बाइसेक्टर में निकालोगे, ध्यान से समझना बेटा, दिखेगा नहीं वो आपको, थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको। यदि मैं इस एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में ए की इमेज निकालूंगा, ए की इमेज है ना, तो सी तो नहीं होगी ना, सी तो नहीं होगी, क्योंकि सी इमेज होने के लिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था और ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, राइट। लेकिन एक चीज कंपलसरी है कि यदि मैं ए की इमेज निकालूंगा with respect to angle bisector of angle B, then that image will lie on BC. Image of A with respect to image of A with respect to angle bisector of B lie on side BC। ठीक है, अब उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे पता कि इसकी इमेज निकालेंगे तो अंदर ही आएगी, हो सकता है वो इमेज इधर की साइड जा रही है, मान भी लेते हैं आपने बोला कि बीसी पे आ रही है, पर बीसी पे आ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर आए। ठीक है, राइट। तो थोड़ा सा मैं उस पॉइंट को और क्लियर कर दूं कि बेटा क्या होता है कि जैसे जब आप लाइन की इक्वेशन निकालते हो, मान लो मैंने साइड बीसी की इक्वेशन बोली, तो साइड बीसी की इक्वेशन में ऐसा तो नहीं है ना कि वो इक्वेशन केवल यहां से लेके यहां तक की होगी, वो इक्वेशन तो यदि मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा तो इसकी भी इक्वेशन होगी ना, इधर एक्सटेंड करूंगा तो इसकी भी इक्वेशन होगी ना, है ना। तो मान लो मैंने बोला इसकी इमेज इसके ऊपर लाई कर रही है, तो मैं इतना तो कंफर्म बोल सकता हूं ना कि यदि इसकी इमेज इसके ऊपर आ रही है, अब भले वो इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, लेकिन उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगी ना, या उस पॉइंट को मैं इक्वेशन बनाने के लिए यूज तो कर सकता हूं ना। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। मैंने बोला भाई इमेज इस लाइन के ऊपर है, तो इट डजंट मीन कि आई एम सेइंग कि यहां से लेके यहां के बीच में ही आएगी,
इधर भी आ सकती है, इधर भी एक्सटेंडेड कहीं पे भी आ सकती है, बट डेफिनेटली ऑन दिस लाइन। ठीक है, कैसे आएगी वो भी समझ लो आप। ठीक है, आप बोलो कैसे, ऐसे क्यों, बिल्कुल सही है कि मुझे तो ये पता होता है ये एंगल बाइसेक्टर। इमेज आप किसको बोलते हो? परपेंडिकुलर। यहां पे एक परपेंडिकुलर बना, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला है ना, अब समझना, ये परपेंडिकुलर डाला, ये इसकी इमेज निकालनी थी, मतलब ये पॉइंट ए है, सी पॉइंट मुझे नहीं पता कहां पर है, ये लाइन ए की इमेज ऐसी आएगी ना, आप क्या बोलोगे, ये इक्वल टू ये है, ऐसे बोलोगे ना। ठीक है, चलो मुझे अभी ये नहीं पता ये एंगल इक्वल है कि नहीं, मैंने तो केवल एक ही इमेज निकाली इसके रेस्पेक्ट। अब आप ये सोचो, ये इक्वल टू ये है, ठीक, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये 90-90 है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा कि नहीं, दिस इक्वल टू दिस, ये साइड दोनों में कॉमन 90, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों, ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर ही होनी चाहिए ना, इस वाले एंगल की। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो एक्चुअली ये मेरा जो पूरा फेज है वो वैसा बनने वाला है कि हाँ भाई ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, राइट, तो बस आपको याद ये रखना है, ठीक है ना, मेन आपको याद ये रखना है कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स की यदि आप एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो वो ऑपोजिट साइड पर आएगी, नॉट नेसेसरी वर्टेक्स पर आए, नॉट नेसेसरी वर्टेक्स पर आए, नॉट नेसेसरी यहां से यहां के बीच में आए, बट इस लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर देगी, इतना अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, है ना। चलो, तो इस पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मेरे पास हैं वो मुझे कराने थे, तो मैं वो आपके ग्रुप पे डालूंगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, कर लेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। ठीक है, चलो ठीक है, क्या तो आज का टाइम हो गया क्या कि अभी एक आध चीज और ले सकते हैं, ले लो। ठीक है, 1 मिनट है, एक छोटी सी चीज बतानी थी मेरे को, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, है ना, कि जैसे अपन ने शुरू में वो पोजीशन ऑफ पॉइंट के साथ में बताना चाह रहा था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट की जो बात करी थी, है ना, तो आप ऐसे समझना कि बेसिकली जैसे अपन ने एक लाइन बनाई, ये लाइन थी ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने बोला x1 y1 इधर है और मैंने बोला x2 y2 इधर है ना, समझने वाली चीज है, मतलब इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, लिखने का कुछ भी नहीं है, मतलब समझना ही है, बस वो मेरे को समझाना था। अब मैंने आपको क्या बोला था कि x1 y1 रखोगे, मान लो x1 y1 रखने पे यदि पॉजिटिव आ रहा है तो x2 y2 रखने पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब इस लाइन के इधर यदि x1 y1 रखने पे पॉजिटिव आया तो इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट को रखने पे पॉजिटिव आएगा, और इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे उसको रखने पे भी नेगेटिव आएगा। कंफर्म है, कंफर्म है ना। ठीक, तो मैं ऐसा बोलूं कि लेट्स से यदि ये लाइन की इक्वेशन थी तो मैं ax प्लस, मैं आपसे पूछूं कि ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट्स कहां पर होंगे, कितने होंगे, किस एरिया में होंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको सेटिस्फाइड करने वाले सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर होंगे, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करने वाले सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मैं बोलूं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल लेस देन 0 को सेटिस्फाइड करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के नीचे होंगे, इस लाइन के नीचे होंगे।
करेक्ट। नाउ अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली कोऑर्डिनेट में कभी भी आपके पास यदि एक्स वाई की कोई इनइक्वलिटी आ जाती है, एक्स वाई की कोई इनइक्वलिटी आ जाती है, तो उस इनइक्वलिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उसकी इक्वलिटी समझ लें कि उसकी इक्वलिटी क्या है। व्हाट आई मीन टू से, कि मैं आपसे बोलूं कि आप एक पॉइंट बताओ या वो एरिया बताओ या ये बताओ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर कहां पर होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर कहां पर होंगे। तो मैं इसको हटा के सबसे पहले यह देखूंगा कि इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पर होंगे। तो मुझे समझ में आया कि इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट इस लाइन पर हैं, तो मुझे पता लगेगा कि इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट इस लाइन के आइदर अबव या इस लाइन के बिलो होंगे। आप बोलोगे सर अब कैसे पता लगेगा कि ऊपर है या नीचे है। बहुत सिंपल सा काम है, आप कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा चूज कर लो जो आपको कंफर्म दिख रहा है कि हाँ ये पॉइंट तो ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ओरिजिन, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिन लाइन के नीचे है, मैं ओरिजिन इसमें रख के देखता हूं 0 + 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, सेटिस्फाइड हो गया। तो मींस इसको सेटिस्फाइड करने वाले सारे पॉइंट्स उस साइड पर होंगे जिस साइड ओरिजिन है। मींस बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ एरिया ऑफ अ पार्ट, दिस वन, ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है, तो कभी भी ये और भी जगह यूज करेंगे अपन, है ना, ऐसे कुछ भी अपने को यूज करना मतलब इनइक्वलिटी कभी भी कहीं पर भी देखना हो ना आपको एक्स वाई की, आप इनइक्वलिटी मत देखो, आप इक्वेशन देखो। इक्वेशन समझ में आ गया, तो इनइक्वलिटी उसका या तो एक साइड वाला पार्ट होगा या दूसरे साइड वाला पार्ट होगा। हाँ वो लीनियर इनइक्वलिटी वाला पार्ट हो गया एक तरह से आंसर इन लीनियर। ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक? चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, संडे एसआरजी नहीं, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है बेटा संडे एसआरजी वाली। ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट, सी यू।